बार रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर अमानुल्लाह कंदानी साहब, अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा, मज़ीद ज़रा नहीं होना चाहूँगा, कुछ गुजारिशात रखेंगे ताकि हम हमारे जो मेहमान खास हैं, मेहमान ग्रामी साहब हैं, वो अपने ज़रूरी ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आप कौमी असम्बली के 12 मेंबर रह चुके हैं और आप 12 दूसरे मेंबरान तालिबान के साथ मिलकर आमीन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। और अगर देखा जाए तो आप पाकिस्तान में बिलूम और बलूचिस्तान में बिलखुसूस आइन में मुहैया की गई इंसानी बुनियादी हक़ों की पामाली जो काफी अरसे से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बल्कि आप पंजाब में भी ये मामला सर उठाने लगे हैं। या इस तनाजुर में आप लोगों ने आज तक जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसके लिए क्या तरीका अपनाया है और किस हद तक आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया है, जबकि हम ये बार देखा है कि सिर्फ निजाम के बदलने की बात होती है लेकिन आमीन के तहफ़्फ़ुज़ या तहफ़्फ़ुज़ किसी ने बात नहीं की कि हमने इसका हल्फ लिया है और हम आइन की तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हक़ूक़ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और दूसरा सवाल मौजूदा मुल्की हालात जिनमें हमसाया मुल्कों के साथ होने वाले वाक़ियात, यहाँ पे एक बड़ा इशू चल रहे हैं अफगान रिफ्यूजीज के साथ होने वाले सुलूक, पिका एक्ट, और यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स जो कि आगे भी हमारे जो साबिक सदर साहब हैं उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का बहुत बड़ा इशू है और दिन रात यहाँ पे FIRs लॉन्च होते रहते हैं गैर कानूनी जो सियासी वर्कर्स हैं, जो सियासी लीडरशिप है उन पर। तो आप जनाब से इस तरफ तर्जुमे मसाइल हैं बलूचिस्तान में, तो आप जनाब से यही गुजारिशात के साथ कि आप इन पे अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। अब मैं अपने मेहमान ग्रामी जनाब साबिक वज़ीर आज़म जनाब शरफ खातून अब्बासी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब शरफ खातून अब्बासी साहब।